हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो कोटा यूनिवर्सिटी से बीए सेकंड सेमेस्टर संस्कृत साहित्य का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के पेपर में बन सकते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, कितने नंबर के क्या क्या चीज़ें रहेगी, आपको कैसे पेपर हल करना है, उससे रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन जरूर दबा लो। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले बीए सेमेस्टर सेकंड संस्कृत साहित्य का जो पेपर है उसकी। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता होगा इसके बारे में। न्यूनतम उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए आप लोगों को चाहिए 40 नंबर 100 नंबर के पेपर में से। समझ रहे हो बात? 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, उसमें से 40 नंबर पर आप पास होंगे। अगर 39, 38, 37 नंबर भी आपके आते हैं तो आप फेल या बैक की कैटेगरी में आ जाएंगे। 40 नंबर आने चाहिए या उससे ऊपर ही आने चाहिए। ठीक है, तो 2 खंड में आपका पेपर आता है, खंड ए और खंड बी में। ठीक है, तो खंड ए में जो प्रश्न आएंगे आपके 10 प्रश्न आपके होंगे, है ना। 2-2 नंबर का हर प्रश्न होगा, 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं और 20 नंबर का ये खंड ए हो जाता है। खंड बी की बात करें तो आपके 10 प्रश्न आने वाले हैं। प्रत्येक इकाई से आपके 2 प्रश्न लेंगे, अथवा में रहेंगे। उनमें से आप लोगों को 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न करने हैं। 5 प्रश्न जो अथवा वाले हैं उनमें से एक एक करना है। 5 प्रश्न करने होंगे और ये 300 शब्दों में आपको लिखना है। मतलब कि 3 या 4 या 5 पेज आपको कम से कम दोनों तरफ के मिलाकर बड़े क्वेश्चनों में बढ़ने ही होंगे। एक क्वेश्चन 16 नंबर का है, 5 क्वेश्चन 80 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले बी खंड वाला जो पार्ट है उसको करना है और अच्छे से आप लोगों को कॉपी भी लिखना आना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 16 नंबर का है और आप 2 पेज भर के आ रहे हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको 4 या 5 पेज कम से कम दोनों तरफ के लिखने ही होंगे 16-16 नंबर वाले पेपर, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, और 80 नंबर वाले पैटर्न पर ज़्यादा फोकस करो। 20 नंबर वाला जो पैटर्न है उस पर तो बाद में जब टाइम बचता है उसमें आप लोगों को लिख सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। 5 इकाइयों में इसको विभाजित किया गया है पाठ्यक्रम को। ठीक है, इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड और इकाई 4th और 5th, इस टाइप से आपके है ना। तो यहाँ देखो, ये चीज़ें आपसे पूछी जानी है। इकाई फर्स्ट की बात करें तो उसमें है स्वपन वास दत्तम, ऐसा कुछ है, भास्कत है, ऐसा कुछ नाम है। तो इस इकाई से आप लोगों के क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। दूसरी इकाई की अगर बात करते हैं तो उसमें से आपकी क्वेश्चन बनेगा भारतीय संस्कृति के जो तत्व हैं उसकी पृष्ठभूमि आपसे पूछ सकता है, विशेषता आपसे पूछी जा सकती है, वर्णाश्रम व्यवस्था आपसे पूछी जा सकती है, षोडश संस्कार आपसे पूछे जा सकते हैं, पंच महाज्ञान, ठीक है, त्रिविध ऋण आपसे पूछा जा सकता है, प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र आपसे पूछे जा सकते हैं, भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में योगदान क्या रहा क्या नहीं रहा उसके बारे में आपसे विस्तृत रूप से पूछा जा सकता है। ये जो सिलेबस में लिखा हुआ है या जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपके पास सीरीज है उसको अच्छे से पढ़ लो एक बार, उसके हिसाब से अपने मन से जो आपने पढ़ा है उसके बारे में लिख के पॉइंट बनाकर ऐसे लिख के आना होगा। तीसरी इकाई की बात करते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की है। इसमें हल एवं विसर्ग संधि प्रकरण है, तो उससे रिलेटेड बातें आपको लिखनी होगी। और यहाँ पर जो आप लोगों के 3x6 लिखा हुआ, 3x2 लिखा हुआ है वो 6 नंबर का यहाँ से होगा। और विसर्ग संधि प्रकरण जो है 4x2.5 है, तो यहाँ पर 10, तो इस प्रकार से 16 अंक आपके बनते हैं। आप लोगों को दे दिया जाएगा कि इनको हल करो, संधि को या कुछ भी जो भी आपसे पूछा जाएगा, आपको पता होगा, पिछला पेपर आपने दिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसी हिसाब से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। तीसरे नंबर का इकाई हो ही गई है। चौथे नंबर की इकाई को देखो, लघु सिद्धांत कौमुदी, इसमें पूछा जाएगा। इसमें अजंत प्रकरण होगा जिसमें 3x2 बराबर 6 और यहाँ पर प्लस 4x2.5 मतलब बराबर 10, यानी कि 16 अंक का यहाँ पर होगा। राम, हरि, लता, सर्व ज्ञान वारी शब्दों की
रूप सिद्धि आपसे पूछी जा सकती है। अब आप लोग जो संस्कृत वाले स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे, है ना। इकाई 5 की बात करते हैं तो संबंधित प्रश्न जो है आपके स्वपन वास दत्तम से और भारतीय संस्कृति के जो तत्व है उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन होंगे जो 16-16 नंबर वाले हैं। इकाई 3 और 4 इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि यही आप लोगों को नंबर दिलाने वाली है। न्यूनतम अंक आप लोगों को चाहिए इसमें 40 नंबर आपके पास होने के लिए है। ये संस्कृत साहित्य का था, तो आप लोग देख लेना, जो भी आपको जैसा भी सही लगता है वैसा पढ़ के आप लोग सीरीज से पढ़ें और अपने मन से लिखने की कोशिश करें। और संस्कृत का पेपर है तो बिंदिया विंदिया जो भी चीज़ आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए वो ज़रूरी है, क्योंकि आपके मार्क्स उन्हीं से बनते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।